क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में मौजूद रेफ्रिजरेटर शदीद गर्मी में भी खाने को कैसे ठंडा रखता है? खाने को अगर रूम टेम्परेचर पर रखा जाए तो इसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है, जिससे वो बहुत जल्द खराब हो जाता है। लेकिन अगर खाने को 5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर रखा जाए तो बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो हो जाती है, जिससे खाना ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल के काबिल रहता है। इसी वजह से रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर हर वक्त 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के दरमियान मेंटेन रहता है। फ्रीज़र का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस से -22 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतने कम टेम्परेचर पर बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, जिससे खाना लंबे अरसे तक फ्रीज़र में महफूज रहता है। रेफ्रिजरेटर एक तरह का हीट पंप है जो हीट को अंदर की ठंडी हवा से एब्जॉर्ब करके बाहर की गर्म हवा को मुसलसल ट्रांसफ़र करता रहता है। ये काम रेफ्रिजरेटर अपने अंदर मौजूद चंद अहम पार्ट्स की मदद से बखूबी कर पाता है। रेफ्रिजरेटर का सबसे अहम पार्ट रेफ्रिजरेंट होता है। ये एक इंतहाई ठंडा लिक्विड होता है जो रेफ्रिजरेटर के अंदर और बाहर मौजूद पाइप्स में फ्लो करता है। अंदर वाले पाइप्स को इवेपोरेटर कॉइल्स कहते हैं और बाहर वाले पाइप्स को कंडेंसर कॉइल्स कहते हैं। पाइप्स आपस में एक एक्सपेंशन वाल्व के जरिए जुड़े होते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर एक कंप्रेसर भी होता है। ये एक तरह से रेफ्रिजरेटर का दिल है, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट पाइप्स में मुसलसल फ्लो करता रहता है। रेफ्रिजरेटर की कूलिंग का प्रोसेस उस वक्त शुरू होता है जब रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेटर के अंदर मौजूद इवेपोरेटर कॉइल्स में दाखिल होता है। रेफ्रिजरेंट एक ऐसा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट -22 डिग्री सेल्सियस तक होता है और ये आसानी से लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाता है। रेफ्रिजरेंट जब इवेपोरेटर कॉइल से गुजरता है तो फ्रीजर में मौजूद हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। रेफ्रिजरेंट हीट इसलिए एब्जॉर्ब कर पाता है क्योंकि रेफ्रिजरेंट लिक्विड का टेम्परेचर फ्रीजर में मौजूद हवा के टेम्परेचर से कम होता है। हीट चूँकि गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ को ट्रांसफ़र होती है, इसी वजह से हीट फ्रीज़र में मौजूद हवा से लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ट्रांसफ़र होती है। इसके नतीजे में फ्रीज़र की हवा ठंडी हो जाती है। ठंडी हवा चूँकि गर्म हवा से वज़नी होती है, इसलिए वो नीचे को बैठना शुरू हो जाती है और गर्म हवा को ऊपर की तरफ ठंडा होने के लिए धकेलती है। इस तरह ठंडी हवा रेफ्रिजरेटर के अंदर सर्कुलेट करती है। रेफ्रिजरेटर में मौजूद फैन इस सर्कुलेशन को तेज़ कर देता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब फ्रीजर से हीट एब्जॉर्ब करता है तो इसका टेम्परेचर बढ़कर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लिहाजा इस टेम्परेचर पर पहुंचते ही रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में तब्दील हो जाता है। रेफ्रिजरेंट गैस इवेपोरेटर कॉइल से होते हुए कंप्रेसर तक पहुंचती है। इस पॉइंट पर रेफ्रिजरेंट गैस का प्रेशर लो होता है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट गैस को कंप्रेस करता है, जिससे गैस का प्रेशर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़कर तकरीबन 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गर्म हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस फिर रेफ्रिजरेटर के बाहर मौजूद कंडेंसर कॉइल्स में से गुजरती है। कंडेंसर कॉइल्स पतली मुड़ी हुई मेटालिक पाइप्स होती हैं। इन्हें इसलिए कर्व्ड शेप में डिज़ाइन किया होता है कि इर्द गिर्द की हवा से हीट एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। इस पॉइंट पर रेफ्रिजरेंट गैस का टेम्परेचर बाहर की हवा के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इस वजह से हीट रेफ्रिजरेंट गैस से बाहर की हवा में रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिससे रेफ्रिजरेंट गैस का टेम्परेचर कम होकर रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाता है और गैस वापस से लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाती है। रेफ्रिजरेंट फिर एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है। एक्सपेंशन वाल्व मोटाई में ज़्यादा होता है। इसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट को फैलने का मौका मिलता है, जिससे इसका प्रेशर ड्रॉप होता है और टेम्परेचर कम होकर -22 डिग्री सेल्सियस से भी गिर जाता है। ठंडा लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फिर इवेपोरेटर कॉइल्स में दाखिल होता है, फ्रीजर में से हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और ये साइकिल मुसलसल चलता रहता है। इस तरह एक रेफ्रिजरेटर दिन रात बगैर किसी ब्रेक के काम करता है और अपने अंदर मौजूद खाने को खराब होने से बचाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।